हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप घर पर बहुत अच्छे होंगे। क्लास 6 की हिंदी की बुक निकाल लीजिए। थर्ड लेसन था ना अपना, और उसका अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड तक कंप्लीट हो चुका था। फोर्थ का क्वेश्चन जो था उसमें क वाला वचनों का मधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसका अभाव अपन ने लिख लिया था। अब ख और ग और घ बच रहा था, तो आइए अपन लिखते हैं। ख वाला जो क्वेश्चन है, भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। इसका भाव अपन को बताना है, इसका अर्थ अपन को लिखना है। लिखिए, अपनी भावना को सॉरी अपनी भावना को दूसरों को प्रभावित कर देने वाली भाषा में अपनी भावना को दूसरों को प्रभावित कर देने वाली भाषा में लिखना या व्यक्त करना ही साहित्य है। लिखना या व्यक्त करना ही साहित्य है, जिसे पढ़कर पाठक मतलब पढ़ने वाला, जैसे अपन अखबार पढ़ते हैं तो अब अपन अखबार के पाठक है ना। जिसे पढ़कर पाठक लिखने वाले की भावना को समझ लेता है, जिसे पढ़कर पाठक लिखने वाले की भावना को समझ लेता है, वही सच्चा साहित्य होता है। ठीक है बच्चों, ख कंप्लीट हो गया। अब अपन ग पढ़ते हैं। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है। आप बातचीत अगर ढंग से करेंगे तो आप सम्माननीय होंगे। आपने अगर सही वार्तालाप नहीं करी, अच्छी वार्तालाप नहीं करी, जिससे सामने वाले को अहित हुआ, तो फिर आप आदर के पात्र नहीं होंगे। तो इसके भाव अपन लिखते हैं। लिखिए, यदि किसी भी मनुष्य के वचनों में शिष्टता और मधुरता होती है तो वह समाज में आदर का पात्र स्वयं ही बन जाता है। तो वह समाज में आदर का पात्र स्वयं ही बन जाता है। वह शिष्टता के कारण समाज में दूसरों से आदर सम्मान प्राप्त करता है। बस। अगला घ, शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। जब आपने देखा है आपकी मम्मी पापा आपकी कोई बात नहीं मानते हैं, तो आप उनसे कैसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कितने प्यार से बोलते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि उनका दिल खुश हो जाता है और वो आपकी बात मान जाते हैं। ये क्या था? ये शब्दों का जादू था। आप अगर जिद्दी करें, लड़ाई करें, गुस्सा करें, तो मम्मी को भी पापा को भी गुस्सा आ जाएगा और हो सकता है कि जो काम होता वो भी नहीं बनेगा। ऐसे ही हम जब गुरुओं से, अपने बड़ों से इस प्रकार से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, तो अपने जो काम नहीं होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो शब्दों में जादू है कि नहीं है ना? तो वही बात कवि कहना चाह रहा है कि शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। नहीं होता हुआ काम भी, अगर आपको बोलने की कला है, बात करने का तरीका है, तो नहीं होता हुआ काम भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप में शब्दों का जादू नहीं है, तो होता हुआ काम भी आपका बिगड़ जाएगा। इसी को अपन को समझाना है, तो लिखिए, लिखा है, ठीक है, लिखिए। कहा जाता है कि शब्दों का जादू
कहा जाता है कि शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। ये पूरी लाइन उठा लेना, बस आगे लिख लेना। कहा जाता है कि शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। ये बड़ा जादू बड़ा जबरदस्त होता है। आगे लिखिए, यह वाक्य सत्य भी है। यह वाक्य सत्य भी है क्योंकि बातों से ही हम सबके मित्र बन जाते हैं। क्योंकि बातों से ही हम सबके मित्र बन जाते हैं और बातों से ही हम बड़े से बड़ा शत्रु बना लेते हैं। बड़े से बड़ा शत्रु, या तो बना लेते लिख लेना, बना लेने की जगह लिखो बन जाते हैं। बड़े से बड़ा शत्रु बन जाते हैं, है ना। वापस बोल रहा हूँ मैं। कहा जाता है कि शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। यह वाक्य सत्य भी है क्योंकि बातों से ही हम सबके मित्र बन जाते हैं और बातों से ही हम बड़े से बड़ा शत्रु भी बन जाते हैं। एक ही शब्द, आगे लिखिए खड़ी पाई लगा के, एक ही शब्द यदि कटुवाणी से बोला जाए, एक ही शब्द यदि कटुवाणी से बोला जाए तो वह अप्रिय बना देता है। अप्रिय मतलब प्यारा नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगता है तो अप्रिय हो जाता है। तो वह अप्रिय बना देता है। और वही शब्द, कोमा लगा के लिखना, कोमा, और वही शब्द मधुर वाणी में बोला जाए तो सभी का प्रिय बना देता है। मधुर वाणी में बोला जाए तो सभी का प्रिय बना देता है। खड़ी पाई। तो फोर्थ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। क ख ग घ। अब फिफ्थ, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कोयल काको दे थे कागा कासो लेट, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। कोयल काको दे थे कागा कासो लेत। कोयल काको देते, कोयल क्या देती है अपन? कागो कासो लेत, कौवा हमसे क्या लेता है? कोयल हमें क्या देती है और कौवा हमसे क्या लेता है? लेकिन फिर भी हमें कोयल की वाणी मधुर और मीठी और अच्छी लगती है, जबकि कौवे का काँव 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 हमें पसंद नहीं होता है। क्यों? कि वाणी से न कोयल हमें कुछ देती है न कौवा हमसे कुछ लेता है, फिर भी हम कौवे को पसंद नहीं करते हैं और कोयल से बहुत प्रेम करते हैं। कारण वाणी, क्योंकि कोयल की वाणी हमें मधुर और मीठी अच्छी लगती है, कौवे की वाणी हमें अच्छी नहीं लगती है। तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी ले। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मीठे वचन बोल के पूरे जग को, पूरे संसार को आप अपना बना सकते हैं। कड़वे वचन से, सभी ऊपर भी लिखा था ना हमने, कड़वे वचन से हम अपने आप को बड़े से बड़ा शत्रु बना लेते हैं और मीठे वचन से हम सबको अपना मित्र बना लेते हैं। तो आइए लिखते हैं अब जो मैंने समझा ना ये नहीं लिखना है, अब मैं बता रहा हूँ जो लिखना है, ठीक है। लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में सॉरी, तुलसीदास जी कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल किसी को कुछ भी नहीं देती है, कि कोयल किसी को कुछ भी नहीं देती है और कौवा भी किसी से कुछ भी नहीं लेता है, और कौवा भी किसी से कुछ भी नहीं लेता है। लिख लिया? वापस बोल रहा हूं मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं
प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल किसी को कुछ भी नहीं देती है, कि कोयल किसी को कुछ भी नहीं देती है, और कौवा भी किसी से कुछ भी नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। परंतु कोयल अपनी मीठी वाणी से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। खड़ी पाई। जबकि कोए की कटुवाणी को कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है, कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है। इसीलिए करता है के बाद खड़ी पाई है ना, कोई की कटुवाणी को कोई भी सुनना पसंद नहीं करता, खड़ी पाई। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलकर हम संसार के सभी प्राणियों को अपना बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थर्ड लेसन के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ लेसन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।